हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वंस क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने एक एक्स्ट्रा टॉपिक डिस्कस किया था जो कि एनएसओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है बेटा सॉइल, है ना। एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम जो कि है सॉइल। यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेटा हम सॉइल होती क्या है, सॉइल कौन कौन से टाइप की होती है, डिफरेंट टाइप की सॉइल के क्या नेचर होता है बेटा, ठीक है, पीएच कितना होता है, क्लियर। सॉइल की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में या हमारी अर्थ पे, ठीक है बेटा। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम कि सॉइल से कौन कौन से मटेरियल तैयार की जाते हैं बेटा, कौन कौन सी चीजें बनाई जाती है सॉइल से, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स, ये सारे पार्ट हमें डिस्कस करने हैं इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम सॉइल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंस लिख लेते हैं बेटा। सॉइल क्यों इंपॉर्टेंस है ना, सॉइल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है सॉइल की, लिख लेते हैं। इट अलाउस द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है बेटा। सॉइल जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट सप्लाइज वाटर एंड मिनरल्स टू द प्लांट which is required for the growth of plants, ठीक है बेटा। जो सॉइल है, सॉइल के अंदर जो ग्राउंड वाटर होता है उसको प्लांट की रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं और साथ ही साथ प्लांट्स की रूट वाटर के साथ में मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करती हैं। और ये मिनरल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, तो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सॉइल की डिफरेंट लेयर होती है, आगे डिस्कस करेंगे बेटा हम सॉइल की लेयर्स क्या क्या होती हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा हम एक और पॉइंट लिखते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल support different types of plants, ठीक है। हर जो यहाँ पे लिखा बेटा डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स या फिर क्रॉप, ठीक है। तो हर एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए डिफरेंट सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है बेटा। आगे हम बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करेंगे जब हम अलग अलग कलर की सॉइल देखेंगे बेटा, ठीक है। कलर के बेसिस पे अलग अलग टाइप की सॉइल होती है, हम डिस्कस करेंगे आगे। तो अलग अलग सॉइल अलग अलग क्रॉप के लिए यूज की जाती है, ऐसा नहीं कि एक ही क्रॉप एक ही सॉइल को यूज कर रहे हैं बेटा, सारी क्रॉप्स के लिए ऐसा नहीं होता। रिक्वायरमेंट के बेसिस पे यूज की जाती है, कैसी क्रॉप को आप ग्रो कर रहे हो तो उसके हिसाब से सॉइल का यूज करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है बेटा एग्रीकल्चर के बिना कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया सकता, ना ही फूड प्रोड्यूस किया जा सकता है, ना ही क्लोथिंग बनाई जा सकती है बेटा, ना क्लोथ्स तैयार हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब के लिए, ये सब किससे बनते हैं, ये सब बनते हैं एग्रीकल्चर से, और एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सॉइल। तो इन कुछ पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, एक दो पॉइंट और लिख लेते हैं हम। हम इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल लिख रहे हैं, इसमें एक दो पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं बेटा।
विदाउट एग्रीकल्चर, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर नॉट पॉसिबल। सॉरी, ठीक है बेटा, एग्रीकल्चर के बिना ना तो शेल्टर बन सकता है बेटा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है बेटा शेल्टर के लिए भी एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट है ना, पेड़ों की जरूरत होती है, ठीक है, वुड की जरूरत होती है, क्लोथिंग फाइबर्स से बनते हैं बेटा क्लोथ्स, तो भी एग्रीकल्चर की जरूरत होती है, और फूड भी एग्रीकल्चर से ही मिलता है। ग्राउंड वाटर is used for different purposes, ठीक है, जो बेटा ग्राउंड वाटर है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, पीने के लिए यूज किया जाता है बेटा, है ना, नहाने के लिए यूज किया जाता है, घर में साफ सफाई करने के लिए यूज किया जाता है, प्लांट्स भी यूज करते हैं बेटा फोटोसिंथेसिस के लिए, रेन साइकिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो डिफरेंट यूजेस हैं ग्राउंड वाटर के। तो ग्राउंड वाटर भी सॉइल के अंदर ही प्रेजेंट होता है बेटा। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंस थी, ये सारे हमने इंपॉर्टेंस के पॉइंट लिखे थे। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी आप लिख लीजिए कि एग्रीकल्चर के बिना ना तो फूड प्रोड्यूस हो सकता है बेटा, ना ही शेल्टर बनाए जा सकते हैं, ना ही क्लोथ्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लोथ्स बनाने के लिए फाइबर चाहिए, वो भी कहाँ से मिलता है बेटा, प्लांट से, ठीक है, और सॉइल के बिना प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते हैं। शेल्टर के लिए वुड चाहिए, तो वुड भी नहीं बन सकते जब तक सॉइल नहीं है, ठीक है, ना ही फूड प्रोड्यूस किया जा सकता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इसके बाद में ग्राउंड वाटर जो है, जमीन के अंदर का जो पानी होता है बेटा, वो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है ना, रेन भी उसी अंडरग्राउंड वाटर से होती है बेटा, ठीक है, और इसके बाद में इसी पानी को हम पीने के लिए भी यूज करते हैं, है ना, साथ ही साथ में घरों में सफाई करने के लिए, खाना बनाने के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए, डेली लाइफ की एक्टिविटीज के लिए इस ग्राउंड वाटर का आप यूज करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमने इंपॉर्टेंस में डिस्कस किए हैं, इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में हम लिखते हैं बेटा कि सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, इसको रफ करते हैं हम। नेक्स्ट लिखते हैं बेटा सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है, डंपिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल substances into the soil such as plastic bags and polythene can causes soil pollution। ठीक है, waste from
industries such as pesticides, weedicides and other toxic chemicals। ठीक है, तो जो वेस्ट है इंडस्ट्री से सच एज पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स और कुछ और टॉक्सिक केमिकल्स हो सकते हैं, तो इनकी सॉइल के अंदर मिक्सिंग होने से सॉइल पॉल्यूट हो जाती है, सॉइल का फर्टिलिटी लेवल डिक्रीज हो जाता है, सॉइल जो है ज़्यादा वेजिटेशन नहीं कर पाती, उसकी वेजिटेशन करने की जो एबिलिटी है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं हम? सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का सॉइल में मिक्स होने की वजह से सॉइल कैसी हो जाती है? पॉल्यूट हो जाती है। कैसे कैसी चीजें हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल बेटा? तो प्लास्टिक बैग्स या पॉलीथीन जो कि बेटा सॉइल के अंदर गलती नहीं है, ठीक है, डिग्रेड नहीं होती है, डिकम्पोज नहीं होती है, उसे क्या बोलते हैं बेटा हम? नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, जो ऑर्गेनिक नहीं है बेटा, और कैसी है? सिंथेटिक है, बनाई हुई है, ठीक है, और जो अपने आप डिकम्पोज नहीं हो सकती उसे बोलते हैं हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखा है, जैसे प्लास्टिक बैग्स और पॉलीथीन, ये अपने आप डिकम्पोज नहीं हो सकती है, इसीलिए ये सॉइल पॉल्यूशन करती है। सॉइल पॉल्यूशन से क्या होता है बेटा? सॉइल पॉल्यूशन से जो सॉइल है उसका केमिकल बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, साथ ही साथ में सॉइल जो है उसमें वेजिटेशन की कैपेसिटी जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है ना, सॉइल की फर्टिलिटी लेवल डाउन हो जाता है। ठीक है, और कौन कौन से वेस्ट बेटा? इसमें प्लास्टिक वेस्ट होता है, केमिकल वेस्ट है इंडस्ट्री से निकलने वाला, जैसे यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स और कुछ और केमिकल्स हो सकते हैं बेटा। ठीक है, कुछ इंसेक्टिसाइड्स हो सकते हैं, हर्बिसाइड्स हो सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे केमिकल्स जो हैं जो इंडस्ट्री से बनते हैं। ठीक है, और ये बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं डायरेक्टली सॉइल के अंदर, तो इससे भी सॉइल पॉल्यूट हो जाती है। तो इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए, कुछ और पॉइंट लिखते हैं इसके बाद हम। ठीक है बेटा, कुछ और पॉइंट लिख लेते हैं हम। सॉरी, excessive use of fertilizers in the agriculture may causes soil pollution as well as can reduce the fertility लेवल ऑफ द सॉइल। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ करने की वजह से सॉइल पॉल्यूट हो जाती है और साथ ही साथ सॉइल की फर्टिलिटी लेवल भी कम हो जाता है, हमें कम प्रोडक्टिविटी मिलती है। ठीक है, उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पाती है सॉइल से। ठीक है, मिनिमम यूज ऑफ
chemical in agriculture should be allowed. ठीक है, वेट, मिनिमम यूज ऑफ केमिकल इन एग्रीकल्चर शुड बी अलाउ. ठीक है, ज्यादा यूज को रेस्ट्रिक्टेड करना चाहिए बेटा. ठीक है, ऐसे केमिकल्स जो हैं जो टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करते हैं, सॉइल को पॉल्यूट करते हैं, तो इन केमिकल्स का कम से कम यूज किया जाना चाहिए एग्रीकल्चर में. तो इससे फूड तो हमारा टॉक्सीफाई होता ही है और साथ ही साथ में जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी लेवल भी कम होता है. ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया. प्लास्टिक बैग्स शुड बी बैंड. ठीक है, प्लास्टिक बैग्स जो है वो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन करता है बेटा. प्लास्टिक की बॉटल्स होती है, प्लास्टिक के बैग्स होते हैं, कैरी बैग्स जो होते हैं प्लास्टिक के, इनकी वजह से सबसे ज्यादा सॉइल पॉल्यूशन होता है. तो इनको भी बैन करना चाहिए. इसकी जगह पर पेपर बैग यूज करना चाहिए बेटा, जो कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल के अंदर. ठीक है, तो हमने फर्स्ट पॉइंट देखा बेटा कि एक्सेस यूज जब करते हैं फर्टिलाइजर्स का या फिर और भी केमिकल्स का जो कि एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं, तो उसकी वजह से सॉइल पॉल्यूट होती है. सॉइल पॉल्यूट के साथ साथ सॉइल की फर्टिलिटी लेवल भी कम होता है. फर्टिलिटी लेवल का मतलब क्या है बेटा कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी थी सॉइल के अंदर, अब उतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी सॉइल, उतना ज्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाएगी प्लांट की. ठीक है, या फिर हो सकता है बिल्कुल ना कर पाए. मिनिमम यूज ऑफ केमिकल्स इन एग्रीकल्चर शुड बी अलाउड. ज्यादा यूज को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए और मिनिमल यूज को ही अलाउ करना चाहिए. एग्रीकल्चर में कम से कम केमिकल्स का यूज होना चाहिए. ये केमिकल्स जो है प्लांट के प्रोडक्ट्स में तो आते ही हैं. हम प्लांट के प्रोडक्ट्स खाते हैं जब, तो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं. ठीक है, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं एसेंशियल, उनको ये जाके केमिकल्स डिस्टर्ब करते हैं बेटा. ठीक है, और ऑर्गन फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं. साथ ही साथ ये तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से हो गया, लेकिन साथ ही साथ बेटा कि ये सॉइल को भी पॉल्यूट कर रहे हैं. क्लियर. प्लास्टिक बैग्स ज्यादा से ज्यादा बैन करना चाहिए बेटा. क्यों बैन करना चाहिए? क्योंकि प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं वो डिकम्पोज नहीं होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं. इनकी जगह हमें पेपर बैग्स का यूज करना चाहिए. क्लियर. तो ये सारे पॉइंट्स भी लिख लीजिए. इसके बाद में हम एक पॉइंट और लिखते हैं. ठीक है बेटा, एक पॉइंट और लिख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं. बिफोर डंपिंग एनीथिंग इन द सॉइल, एनीथिंग into the soil, it should be treated properly. ठीक है, कुछ भी अगर हम सॉइल के अंदर डंप करते हैं तो उससे पहले अगर वो बेटा टॉक्सिक प्रोडक्ट है, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो उसको पहले ट्रीट करना
चाहिए बेटा, पहले उसकी जो टॉक्सिसिटी है उसको हमें कम करना चाहिए, एरिया जो है उसको खत्म करना चाहिए, उसके बाद ही सॉइल के अंदर उसको डंप करना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही डंप नहीं करना चाहिए, खुले में बिल्कुल भी डंप नहीं करना चाहिए। तो सॉइल पॉल्यूशन कैसे होता है बेटा, किन मटेरियल से हो सकता है और कैसे सॉइल पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है, हमने दोनों चीजें इन पॉइंट्स के अंदर डिस्कस कर ली है। इसके बाद हम सॉइल प्रोफाइल को लिखेंगे, पहले आप इस पॉइंट को लिख लीजिए। ठीक है, रफ कर रहा हूं इसको। इसके बाद हम लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, द सॉइल प्रोफाइल कंसिस्ट ऑफ different layers of the soil is also known as origin of the soil। ठीक है, the soil profile consists of the different या distinct layers of the soil is also known as origin of the soil। बेटा सॉइल का जो वर्टिकल सेक्शन होता है, ठीक है, वो क्या शो करता है बेटा, सॉइल ओरिजिन को या डिफरेंट लेयर्स को। ठीक है, द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल depicts the distinct layers of the soil। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है बेटा हमने कि सॉइल प्रोफाइल होता क्या है, तो सॉइल प्रोफाइल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल। ठीक है बेटा, सॉइल जो होती है एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, सॉइल जो होती है वो एक के ऊपर एक लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। जब सॉइल को डग किया जाता है बेटा, तब देखते हैं हम कि सॉइल में जो लेयर्स होती हैं वो अलग अलग कलर की होती हैं। ठीक है, जैसे सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो थोड़ी डार्क कलर की होती है, ब्लैकिश टाइप की होती है। उसके नीचे वाली जो होती है थोड़ी लाइट कलर की होती है। ठीक है, उसके नीचे वाली जो होती है उसमें थोड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। फिर सबसे नीचे जो होती है उसके अंदर बहुत बड़ी बड़े स्टोन्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है ना, तो क्या है बेटा, सॉइल के जो लेयर्स हैं, इसी सॉइल की लेयर्स को बोलते हैं हम सॉइल प्रोफाइल, है ना, या फिर और क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ द सॉइल। ठीक है, सॉइल प्रोफाइलिंग और साथ ही साथ क्या बोलते हैं बेटा, ओरिजिन। जो डिफरेंट लेयर्स होती है उनको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ठीक है, अलग अलग ओरिजिन है, अभी आपको डिस्कस अभी हम जब लिखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल डिपिक्ट्स द इंस्टिंक्ट, ठीक है, लेयर्स ऑफ द सॉइल। जो बेटा वर्टिकल सेक्शन है सॉइल का वो डिफरेंट लेयर को रिप्रेजेंट करता है बेटा। ठीक है, अभी हम देखेंगे कौन कौन सी लेयर होती हैं, तो आप इन दोनों पॉइंट्स को लिख लीजिए। यहाँ पे लिखा बेटा, द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल डिपिक्ट्स द डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ द सॉइल। जो वर्टिकल सेक्शन जब हम देखते हैं सॉइल का तो हमें डिफरेंट लेयर्स दिखाई देती हैं। ठीक है, और इसी को बोलते हैं हम जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं उनको बोलते हैं हम ओरिजिन, और कंबाइंडली इस पूरी स्टडी को बोलते हैं बेटा हम सॉइल प्रोफाइलिंग। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूं मैं इसको, छोटे छोटे से टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं बेटा।
ह्यूमस मतलब क्या होता है? ठीक है, ह्यूमस का मतलब क्या होता है? दी टॉप मोस्ट ब्लैकिश organic matter rich soil is called humus. Humus is highly fertile layer of the सॉइल। ठीक है बेटा, तो सॉइल की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है जो कि हमें दिखती है, ठीक है, थोड़ी ज्यादा डार्क कलर की होती है। और क्यों होती है बेटा? क्योंकि ये डिकेइंग मैटर से बनी होती है। जितने भी प्लांट या प्लांट के डेड पार्ट्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स के डेड पार्ट्स होते हैं, ये सारे डीकंपोज हो जाते हैं, है ना, डिकेइंग मैटर से बनती है ये सॉइल। ठीक है, तो इसीलिए कैसी होती है? डार्क होती है या फिर ब्लैकिश होती है थोड़ी सी। इसी को हम बोलते हैं ह्यूमस। अब बेटा जो ह्यूमस होती है, ये ह्यूमस हाईली फर्टाइल लेयर है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी देने का काम करती है। इसके बाद में बेटा हम एक छोटा सा टॉपिक और लिख लेते हैं कि वेदरिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो वेदरिंग का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स इनटू द soil by rain, flowing water, ठीक है, lightning and other climatic conditions। ठीक है, तो वेदरिंग का मतलब क्या होता है बेटा? वेदरिंग से ही सॉइल का फॉर्मेशन होता है ना। सॉइल कैसे बनती है? वेदरिंग के थ्रू बनती है। वेदरिंग में क्या होता है क्या बेटा? जो पेरेंट रॉक होती है, जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, वो टूट जाती हैं और टूट के सॉइल की फॉर्म में बदल जाती है। अब ये सॉइल की फॉर्म में बदलती कैसे बेटा? तो जब बेटा बड़ी बड़ी रॉक्स जो होती हैं, जो पेरेंट रॉक्स होती है, उस पे सनलाइट, ठीक है, टेम्परेचर भी हो सकता है बेटा, क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर टेम्परेचर भी बोल सकते हैं हम। ज्यादा टेम्परेचर है ना होने की वजह से और रातों कम टेम्परेचर होने की वजह से, इस टेम्परेचर में वेरिएशन की वजह से जो रॉक्स होती हैं वो फैलती है और सिकुड़ती हैं, तो उनमें क्रैक्स बन जाते हैं। अब इन क्रैक्स में से जब वाटर मूव करता है बेटा, है ना, रेन का वाटर मूव करता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो पेरेंट रॉक होती है ये सॉइल में बदलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम वेदरिंग, जिसके थ्रू सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो हम डिस्कस किया बेटा कि ह्यूमस क्या होती है और साथ ही साथ वेदरिंग क्या होती है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको। अच्छा, हम ये भी लिख लेते हैं बेटा, जैसे हमने हॉरिजन की बात करी, ठीक है, इस तरीके से हमें हॉरिजन दिखाई देते हैं। तो जैसे ये सबसे ऊपर वाला जो हॉरिजन है इसको बोलते हैं बेटा ए हॉरिजन, सबसे ऊपर वाला जो हॉरिजन है विड्थ, इसको बोलते हैं बेटा हॉरिजन ए। ठीक है, इसको बोलते हैं बी हॉरिजन। ठीक है, ऐसे ही सी हॉरिजन होता है बेटा, और सबसे नीचे होती है बेड रॉक। ठीक है, तो सॉइल की इस तरीके से जो लेयर दिखाई देती हैं इसे क्या बोलते हैं बेटा हम? सॉइल प्रोफाइल। और इन लेयर्स को क्या बोलते हैं हम? हॉरिजन। हॉरिजन ए, हॉरिजन बी, हॉरिजन सी और सबसे नीचे बेड रॉक जो कि पेरेंट रॉक होती है। ठीक है, इन लेयर्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बना लीजिए आप इनको। ठीक है बेटा, तो हम आज की क्लास में इतना ही पार्ट डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया, साथ ही साथ में हमने कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस कर लिया इसका, जैसे सॉइल की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, सॉइल क्यों जरूरी है हमारे लिए, सॉइल
की हमने बात करी आगे बेटा कि सॉइल कैसे पॉल्यूट होती है, ठीक है, और सॉइल पॉल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है। इसके बाद में हमने देखे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जैसे सॉइल प्रोफाइल क्या होती है, सॉइल होरिजन क्या होता है, ह्यूमस क्या होती है, वेदरिंग क्या होती है बेटा। तो हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।